बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी कभी भी अपना सरकार सिंगल हैंडेड नहीं बना सकती। 36% जो ओबीसी की आबादी है, इन आबादी में एक मुश्त राज जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करेगी तो उनका डिप्टी सीएम रहेगा। जो इस बात का कहते हैं कि 2024 खत्म होते होते, मतलब 24 में वहां पर विधानसभा का चुनाव भी है, 24 खत्म होते होते वहां पर बीजेपी अपना सरकार बनाएगी, यानी कि एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस की चर्चा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म है। भाजपा जहां भी जाती है और जहां भी उनकी सरकार होती है, वहां पे वो चाहती है कि राज्य में भी हमारी सरकार हो जाए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बारे में आप जानते होंगे, झारखंड के बारे में जानते होंगे। भाजपा वहां थी तो ये चाहती है कि गठबंधन की सरकार टूट जाए और हमारी सरकार ही राज्य में आ जाए। इसको या तो आप लोटस ऑपरेशन कहिए, ऑपरेशन लोटस भी इसको आप कह सकते हैं, या फिर जिस तरीके से भाजपा ये प्लानिंग करती है। वहीं अब बिहार की बात करें तो बिहार में भी कुछ इसी तरीके से परिस्थितियां निकलकर सामने आ रही है। सीएम नीतीश जदयू में है। अब भाजपा क्या चाह रही है कि सीएम नीतीश का रिप्लेसमेंट किस तरीके से करना चाह रही है, ये देखने वाली बात रहेगी। अब इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी रत्नेश बने हुए हैं, इस मुद्दे पर बात करेंगे। आपको टाइटल बता दूं, भाजपा बिहार में ऑपरेशन लोटस नहीं, क्लीन स्वीप से करेगी नीतीश का शिकार। क्या कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए खुशी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और देश भर में जिस तरीके से वो, चाहे 2024 का चुनाव आपने देखा होगा कि अब की बार 400 के पार, हालांकि 300 का भी आंकड़ा नहीं छू पाए। कुछ ऐसा बात था, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी बीजेपी के लिए कि वो 300 का आंकड़ा नहीं छू पाए, लेकिन एक मजबूती, एक रणनीति के तहत वो अलग अलग राज्यों में बड़ी कठिन परिश्रम के साथ वो आगे बढ़ रही थी। बिहार की जब बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमजोर पड़ जाती है। हमने देखा है कि कई बार ऐसा प्रयास करने का कोशिश किया गया कि भाई बीजेपी बिहार में अपनी सरकार बना ले, अपना डिप्टी सीएम दे दे। अपना डिप्टी सीएम तो दे ही रहा है, अपना सीएम भी वो तैयार कर ले। 2005 में से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके वो सरकार बना रही है। 2015 हो, 17 हो या 2022 का 9 अगस्त हो, हमने देखा कि नीतीश कुमार अलग होते हैं तो बीजेपी मतलब कहाँ फेंका जाती है बिहार में पता नहीं चलता है। उनमें कई ऐसे पार्टी के अंदर कई ऐसे स्थिति हैं, परिस्थिति हैं कि गुटबाजी चलती है। हमने देखा है कि सुशील मोदी के समय भी गुटबाजी होता था। पुराने समय में भी देखा है कि बहुत सारे अलग अलग गुट बन गए थे, एकता नहीं थी भारतीय जनता पार्टी में, खासतौर पे बीजेपी में और बिहार में। और केंद्र की अगर बातचीत की जाए तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। कई लोगों को उन्होंने बदला भी है, कई लोगों को वो बाहर से भी लेके आए हैं। अलग पार्टी से जो मजबूत नेता थे उन पर बीजेपी और जो चाणक्य अमित शाह, उनकी निगाहें रहती हैं, तो वो वहाँ से उठा के ले आते हैं, बीजेपी को मजबूत करते हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बीजेपी कभी भी अपना सरकार सिंगल हैंडेड नहीं बना सकती। जब भी वो गई है तो नीतीश कुमार के साथ गई है, या फिर अकेले अगर चाहती भी है कि बना लें तो बिना उनके विधायक की संख्या कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर आरजेडी पार्टी जो है, उसका एमवाई समीकरण ले लीजिए, जितना 36% जो ओबीसी की आबादी है, इन आबादी में एक मुश्त राज जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी करती है, और उसमें बड़ी पकड़ है लालू प्रसाद यादव की। तो वो अपना सरकार, वो कुछ वोट अपने तरफ खींच लेते हैं। इस वजह से वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ अगर हम गठबंधन करेंगे तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहेंगे, सरकार में आएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करेगी तो उनका डिप्टी सीएम रहेगा। तो ये सारी परिस्थितियां देखते हुए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है, लेकिन प्लानिंग और ऑपरेशन लोटस लगातार बीजेपी का बरकरार रहता है। झारखंड की में अभी भी सरकार फिर से एक बार हेमंत सोरेन की है। उन्होंने उनका जेल से जब उनका रिहाई हो गया तो वो आकर एक बार फिर से सीएम बन चुके हैं। इस बात की चर्चा भी की थी उन्होंने। जी बिल्कुल, ऑपरेशन लोटस की भी चर्चा की थी, लेकिन वहां पर बीजेपी के कई शीर्ष नेता हैं जो इस बात का कहते हैं कि 2024 खत्म होते होते, मतलब 24 में वहां पर विधानसभा का चुनाव भी है, 24 खत्म होते होते वहां पर बीजेपी अपना सरकार बनाएगी, यानी कि एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस की चर्चा है। दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसका जीता जागता हमने उदाहरण देखा। महाराष्ट्र में कैसे ऑपरेशन लोटस करके वहां पर सरकार बना लिया गया।
महाराष्ट्र के अलावा 5 ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में हम चर्चा करके आपको बताते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं। कर्नाटक हो गए, अभी तो वहाँ पर सरकार है बीजेपी का गठबंधन का, लेकिन एक समय था जब वहाँ पर भी ऑपरेशन लोटस किया गया था। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। गोवा की भी तस्वीरें हमने देखी, उत्तराखंड की भी तस्वीरें देखी हैं, और अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें देखी हैं। अब बारी है बिहार की। तो बिहार में कैसे ऑपरेशन लोटस किया जा सकता है? 11 सांसद हैं जदयू के और 11 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये दोनों मिला करके, और बाकी जो उनके गठबंधन के साथी हैं, चिराग पासवान हो गए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो गए, ये सभी लोग मिला करके बिहार में कुल मिला करके 30 सांसद उनके हैं। लेकिन 30 सांसद से नरेंद्र मोदी खुश नहीं है। जो पिछली बार 39 सीटें नरेंद्र मोदी को बीजेपी को मिली थी, इस बार का मकसद ये था कि 40 के 40 सीट पर हम जीते। लेकिन कुछ जगहों पर टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हो गई, कुछ जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी हावी हो गई, कुछ जगहों पर हमने देखा लालू प्रसाद यादव ने जो लॉकुस समीकरण था एनडीए का उसमें सेंधमारी कर दी। इस वजह से शाहाबाद की 6 सीटें जो थी वो बीजेपी को गंवानी पड़ी। तो इस वजह से निगाहें तो हैं कि ऑपरेशन लोटस मुझे करना है। अब कैसे किया जाए, कैसे संभव हो सकता है कि ऑपरेशन लोटस करेंगे? देखिए, जिस तरीके से उनके विधायकों की संख्या है, हमने देखा कि जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आए थे जनवरी के महीने में, तो फ्लोर टेस्ट का समय था। उस समय कई ऐसे आरजेडी के विधायक थे जो बीजेपी के संपर्क में थे, कई ऐसे थे जो जदयू के संपर्क में थे, उनको बुला लिया गया। कई ऐसे लोग थे जिनके बारे में ये चर्चा थी कि बीजेपी के अंदर भी कई ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी के तरफ है, उनके तरफ ऑफर भी आया था। आपने देखा कितना मानहानि हुआ, मुकदमा हुआ। तेजस्वी के कई करीबी विधायक, कई करीबी जो नेता थे वो फंस गए थे। करोड़ों का ऑफर उन्होंने किया था बीजेपी के विधायकों को कि भाई आप आइए हमारे साथ, हम इतना करोड़ आपको देंगे, आपको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, आप समर्थन मत कीजिएगा उनका। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी है, सारा सोर्स तंत्र जिसके पास सरकार होता है, सारा सोर्स तंत्र उसके पास होता है। बीमा भारती इसमें फंस गई, बीमा भारती को इसका भुगतान करना पड़ा। उनका तो टिकट कटा ही कटा, उनके बेटे, उनके परिवार पर आफत पड़ी है। अभी उनके बेटे को जेल जाने की नौबत आ गई, बाप, उनके पति जो हैं वो जेल से एक बार, मतलब फिलहाल अभी राहत है लेकिन घूम के आ चुके हैं, यानी कि परेशान हो चुके हैं। अब कैसे ऑपरेशन लोटस यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा? तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का जो नजर है वो आरजेडी के उन विधायकों पर नजर है जिनको टिकट इस बार दिया गया था लोकसभा का। बाबा ने एक लिस्ट तैयार किया, पिछले दिनों एक खबर बाबा ने किया था जिसमें इसी खबर के आधार पर सभी जो चैनल है, मीडिया घराने हैं, हाँ, वो सभी मतलब इसी धरे पर जा रहे थे। 19 लोगों का लिस्ट बाबा ने निकाला था कि वो ये विधायक हैं जिनको या तो टिकट देने की बात कही गई थी, या जो सांसद का टिकट जिनको मिल गया था अब उनका क्या होगा। टिकट तो चर्चा हो गई, भी टिकट मिल गया है। कई लोग ऐसे हैं जो टिकट के लालसा में थे, उनको मिला ही नहीं, वो मिला भी तो हार भी गए। तो अब क्या होगा उनका? क्या फिर से एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे वो? ये भी एक बड़ी बात है। ये 19 लोग हैं। देखिए, गया से कुमार सर्वजीत हैं, शिवहर से ऋतु जायसवाल हैं, सारण से रोहिणी आचार्य हैं, मुंगेर से अनीता देवी हैं, और उजियारपुर की अगर बातचीत की जाए तो आलोक मेहता हैं, सीतामढ़ी से अर्जुन राय हैं, मधुबनी से अली अशरफ फातमी हैं, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव हैं, मधेपुरा से कुमार चंद्रदीप हैं, दरभंगा से ललित यादव हैं, सुपौल से चंद्रहास चौपाल हैं। चंद्रहास चौपाल अंत समय में उनको टिकट दिया गया था। वैशाली से मुन्ना शुक्ला हैं, हाजीपुर से शिवचंद्र राम हैं, अररिया से शहनवाज आलम हैं, सिवान से अवध बिहारी चौधरी हैं, बांका से जयप्रकाश यादव हैं, जमुई से अर्चना रविदास हैं, नवादा से श्रवण कुशवाहा, पूर्णिया से बीमा भारती हैं। तो बीमा भारती तो खैर इनको आरजेडी ने सेट कर दिया। हाँ। बीमा भारती चली गई हैं। एक बार फिर से रुपौली में उनका रिजल्ट जो है वो आने वाला है, कल रिजल्ट आएगा। तो कल के रिजल्ट पर ही सब कुछ निर्भर करेगा कि क्या हो सकता है। कल हो सकता है कि वहाँ पे बीमा भारती नहीं, उधर से जदयू के कार्यमंडल नहीं, हो सकता है कि निर्दलीय कोई प्रत्याशी शंकर सिंह जो है वो उनकी जीत पक्की हो जाए। तो ये भी एक बड़ा गेम चेंज हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन इन जो जितने लोगों का नाम यहाँ पर दिया गया है, ये सभी कहीं ना कहीं से टिकट लेने के लालसा में थे और विधायक ये थे इनमें से कई लोग। तो इन विधायकों को अगर तोड़ लिया जाएगा तो ऑपरेशन लोटस बिहार में बीजेपी करने में सफल हो जाएगी। तो इस वजह से ऑपरेशन लोटस की तैयारी कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर अंदर कर चुकी है। अब रही बात
एक सवाल लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि क्या नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ेगी? हाँ, जदयू को कभी भी भारतीय जनता पार्टी डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये लिख के मानिए। कभी भी उनके विधायकों को नहीं तोड़ेगी। अगर नीतीश कुमार हाँ पाला बदलते हैं तब शायद उनके विधायकों पर नजर बीजेपी की रहेगी, मारेंगे तब रहेगा। लेकिन पलटी मारते तो 2022 का वो 9 अगस्त 2022 का वो दिन याद कीजिए, उस समय भी तो ऑपरेशन लोटस किया जा सकता था। लेकिन नीतीश कुमार का संगठन, नीतीश कुमार की पार्टी, सब नीतीश कुमार अपने हाथ में रखते हैं। हर एक विधायक पर नजर रखते हैं। बीमा भारती हो या उनके कई ऐसे विधायक हैं जिनका नाम तो सामने आया ही नहीं, लेकिन अंदर अंदर चर्चा है कि कई ऐसे विधायक थे जो 1 करोड़ 10 करोड़ के लालच में आ चुके थे और आरजेडी के साथ वो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन सभी पर कार्रवाई कर दिया, फोन घुमा दिया। तो इस वजह से नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने में बीजेपी भी सोचना पड़ता है कि क्या करें, ऑपरेशन लोटस करें ना करें। लेकिन इतना आप तय मानिए कि 2025 विधानसभा में ऑपरेशन लोटस बीजेपी नहीं करेगी। 25 के बाद कुछ संभावित है, 25 तक नहीं करेगी। 25 तक करने की कोई संभावना नहीं है। 25 तक वो साथ लड़ेगी। 2025 में बीजेपी को भी अपना मजबूती दिखाना है। नीतीश कुमार ने अपने संगठन में जिस तरीके से बदलाव किया वो भी हमने देखा। एक से बड़े एक दिग्गज को बुला रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। बीजेपी से हो सकता है कि आगे निकल जाए, तब नीतीश कुमार के आगे पीछे बीजेपी को करना पड़ सकता है। लेकिन अगर बीजेपी डाउन चली गई 2025 में तो ये लिख के मानिए कि ऑपरेशन लोटस की तैयारी बीजेपी 2025 चुनाव के बाद करना शुरू कर देगी। हो सकता है कि अभी से भी शुरू कर दिया हो। कई विधायकों अगर डाउन चली गई या फिर कम संख्या अगर आता है तो हो सकता है कि अभी भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी में हो। कई विधायकों को अपने रडार पर लिया। आरजेडी के कई विधायक अभी भी संपर्क में है बीजेपी के, एक एक करके। कई ऐसे विधायक है जो हमारे मतलब भारत लाइव पर लगातार उनको आप देखते होंगे। तो ये भी चर्चा है कि जैसे ही ऐसा कुछ होता है ऑपरेशन लोटस की तैयारी हो जाएगी और नीतीश कुमार को डैमेज करने की पूरी तैयारी बीजेपी कर सकती है। जी, तो खुद सुना आपने हमारे सहयोगी से क्या कुछ कह रहे थे, किस तरीके से बीजेपी अपना ऑपरेशन लोटस बिहार में चला सकती है और कब चला सकती है, डाउन होगी तब चलाएगी या जो कुछ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।